रहता है ऑडियो 1, फिर कोड एंड देन बुक नेम, ऐसा कुछ तो फॉर्मेट रहता है, जिनने सबमिट किया उनका नाम भी रहता है। तो आप जब सबमिट करें, अब चेक्ड कॉपी एंड देन फिर फाइनल कॉपी बनती है, तो क्या होता है कि उसमें एड ऑन होता जाता है। तो आप उसका नेम ना छोटा कर दे वहीं पर, जब आप सबमिट करने वाले तो फाइल नेम एडिट करके ऑडियो 1 पहले डाल दें। वैसे हम लोगों ने प्रोसेस रखी हुई है कि ऑडियो 1 पहले डालें, लेकिन ये बाद में करी थी, तो कुछ बुक्स में ऑडियो 1 पहले नहीं है। जैसे अभी इसमें जो भैया दिखा रहे हैं, इसमें ऑडियो 8 ऑडियो 6 बाद में लिखा हुआ है। अगर हम इसको ऑडियो 1 पहले, सबसे पहले ऑडियो 1 डाल दें, फिर बुक कोड डाल दें और फिर बुक नेम डालें, तो ये ऑटोमेटिकली सही नेम हो जाता है। मतलब फिर वो हमें इजी होता है ट्रैक करने के लिए कि कौन सा ऑडियो 1 है, कौन सा ऑडियो 2 है। दीदी एक सजेशन ये है, ऑडियो 1 लिख दिया और फिर बुक नेम लिख दिया है ना? हाँ भैया 1 और ऑडियो में स्पेस मत करिए। हाँ ठीक है, ओके। और अंडरस्कोर कर दीजिए। हाँ, और बुक नेम। हाँ हाँ, बुक नेम। और फिर ये डेट एंड ऑल की जरूरत नहीं है एक्चुअली, देखा जाए तो। मतलब कई बार क्या होता है ना कि जो एडिट करते हैं वो अपनी सुविधा के लिए नेमिंग कन्वेंशन कर लेते हैं, पर जब आप सबमिट करें तो उसका नेमिंग कन्वेंशन आप इतना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि सिस्टम में भी एक बार बुक नेम ऐड होता है। ठीक है, तो बस ये है ना, एक सेकंड, दैट्स इट है ना, यहाँ पे हो गया। फिर ये दीदी कोड हो गया और इसके बाद बस कितने ये इसको खत्म, राइट? अनुभा दीदी आप म्यूट पे हैं, अगर आप कुछ बोल रहे तो। अच्छा सॉरी भैया। सेकेंड सजेशन ये है कि जब आप सबमिट करेंगे, तो सबमिट करते टाइम बुक नेम है ना, हम खुद से ना लिख के बुक कैलेंडर से कॉपी पेस्ट कर लें, क्योंकि वो अलग अगर बुक नेम हो जाता है तो उसके दो, मतलब एक भी चीज अलग होती है तो 2-3 फोल्डर बन जाते हैं। फाइनल चेक के इसमें हम लोग नया फोल्डर भी बनाते हैं बुक नेम का, और इसमें अलग अलग हो जाता है। तो एक सिमिट्री लाने के लिए, बिकॉज इन फ्यूचर भी जब अपन इसको रेफरेंस करेंगे तो अब थोड़ा और अच्छे से कर रहे हैं, तो इसलिए ये सजेशन है कि बुक नेम सिर्फ कैलेंडर से उठाएं और कॉपी करें, बुक कोड्स कैलेंडर से उठाएं और कॉपी करें, सो दैट अपने फोल्डर्स ना डिफरेंट बने। तो दीदी मतलब कैलेंडर अपन शेयर करेंगे। कॉलम सी से मतलब है ना, यहाँ पे जो बुक नेम ये वन बुक डे से ही कॉपीड है, तो यहाँ से ही बस है ना? हाँ 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 भैया, हाँ तो बुक कोड भी यहाँ से ले लें, बुक नेम हाँ, फॉर्म में जब अपन बुक नेम और बुक कोड डालते हैं ठीक तब। है। और बाय मिस्टेक अगर किसी से ऐसा हो जाता है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे केसेस आ गए हैं कि फर्स्ट कॉपी चेक्ड कॉपी दोनों चेक हो गए, या किसी ने चेक्ड कॉपी में करना था तो फाइनल कॉपी कर दिया है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है किसी से तो वो इन्फॉर्म कर दे और फिर से सबमिट कर दे फर्स्ट कॉपी पे, सॉरी चेक्ड कॉपी पे। मतलब सबमिट तो कर ही दे और इन्फॉर्म कर दे, तो हम में से कोई जाके डिलीट कर देगा वहां से फाइल। और विदाउट कंफर्मेशन लिए आप अपने सिस्टम से फाइल डिलीट ना करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, 1-2 बार ऐसा भी केस आया है कि फाइल आपको लगा कि सबमिट हो गई है लेकिन सबमिट नहीं हो पाई थी। तो आप एक बार कंफर्मेशन ले लीजिए, अगर आप डिलीट करने वाले हैं तो जो भी आपने एडिट करी इसको डिलीट करे तो पहले कंफर्मेशन ले लीजिए। और कहीं पर भी हमें, मतलब अब आप लोग बहुत डीपली फाइल सुनेंगे और बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगे, तो कुछ ऐसी चीजें समझ में आती है कि एक लाइन अगर कोई रिकॉर्ड करके दे दे तो मे बी ये पूरी की पूरी फाइल हो, तो उस टाइम पे आप अप्रोच कर लें और वो एक पर्टिकुलर लाइन रिकॉर्ड करवा सकते हैं अपन। हम लोग कोशिश करेंगे कि जिनने रिकॉर्ड करी उन्हीं का कांटेक्ट नंबर दे दें एंड ऑल। और अगर नहीं हुआ तो फिर अपन किसी और की, जैसे फीमेल वॉइस से रिकॉर्ड करवा ली या मेल वॉइस में रिकॉर्डेड है तो मेल वॉइस से रिकॉर्ड करवा ली। तो ये एक है। और कॉम्प्रोमाइज हम लोग क्वालिटी के साथ शायद नहीं करें हम तो, मतलब अभी तक हम लोग ने थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है, कहीं कहीं पर किसी किसी फाइल में कॉम्प्रोमाइज मिल जाएगा आप लोगों को। तो अगर ऐसा लग रहा है 0.1% भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर ये अपने को अब शांति कुंज के उसमें जाना है तो वहां पे क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए होगा, तो उस केस में हम लोग फिर इमीडिएटली रेज करेंगे और उसको हम लोग री रिकॉर्डिंग के लिए सजेस्ट कर देंगे।
और उसमें ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करें, क्योंकि अगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं इसमें रिकॉर्डिंग की जरूरत है तो फिर टाइम वेस्ट मत करिएगा। प्रणाम भैया, बस यही पॉइंट्स थे कुछ। ग्रेट ग्रेट दीदी। दीदी अगर मैं समराइज करूं जो आपने बोला, तो एक तो नेमिंग कन्वेंशन वाला है ना, कॉपी पेस्ट करने वाला, रिकॉर्डर इंफॉर्मेशन वाला, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, और अगर रिकॉर्डिंग के लिए करना है तो बिल्कुल जी ऑब्जेक्टिवली उसे ले जाए, है ना। जी। ठीक है दीदी। मैं क्या कह रहा था भाई साहब, ये जो आपके जितने भी पीपीटी हैं एजुकेशनल, वो अभी शेयर कर सकते हैं क्या हाँ दोबारा, हाँ हाँ, ताकि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये दीदी मतलब ने एक अभी तो जो पॉइंट्स बोले ना, इनको हाँ, भी उसमें करके और अभी ग्रुप पे शेयर कर देते हैं। और वो तीनों, एक तो ये जो आज आपने दिखाया वो, प्लस दूसरा जो आप एडिट कैसे करते हैं उसका भी पीपीटी जो बनाया था, वो दोनों भेज सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो अभी राइट। भेज दीजिए, तो जब हम करने जाएंगे तो हम पहले उसको रिफर करेंगे, यदि फिर भी हम कहीं परेशान होते हैं, स्टक होते हैं, तो फिर हम हर्षद भैया से बात करेंगे। श्योर श्योर भैया, ठीक ठीक है। है, हाँ हर्षद भैया, स्वप्निल भैया, चंचल हाँ, दीदी, केवरी दीदी, आप ठीक। लोग को कोई और पॉइंट्स है क्या, मतलब ऐड करना है? सॉरी भैया, फिर से बताएं क्या पूछे थे आप? भैया मैं कह रहा था कोई और पॉइंट है क्या आपको जो ऐड करना हो अभी प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? भैया एडिटिंग टीम के लिए तो कुछ नहीं है, मतलब आप बताइए, आपको जब जो जैसा हेल्प चाहिए या कुछ कनेक्ट करना है या वर्किंग सेशन रखना है, जैसा भी है, जो इश्यूज हैं वो बता दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि अच्छे से हो रहा है, आप कर पा रहे हैं, अच्छे उसमें से ऑडियो हो पा रहे हैं, तो आप एक बार बताइए। थोड़ा हमारे पास में ऑप्शन ऑप्टिमल ऑपरेशंस के लिए कुछ टिप्स हैं, तो वो आपको हम बता देंगे। सही सही भैया, ठीक है। तो कोई और, आशीष भैया आपका कोई क्वेश्चन? और भैया एक पॉइंट और हमें भी ऐड करना था हाँ फिर हाँ, से, श्योर कि श्योर। अभी अच्छा केवरी दीदी नहीं है क्या, अभी निकल गई शायद। जी ठीक है, सर। वो केवरी दीदी से फिर पर्सनल पे ही कर लेते हैं, वही हम बोल रहे थे कि वो फिर करंट में ही कर लें, हाँ पोस्ट मतलब उस वाली में ना जाए, पुराने वाले ओल्ड फाइल एडिटिंग में, है ना। हाँ हाँ, श्योर श्योर दीदी। ठीक है। हाँ भैया, ये कह रहे थे हम कि जो आपने मुझे शेयर किया था ना, बच्चे और उनका मनोविज्ञान, और उसके पहले भी एक ट्रायल फाइल से सेंड किया था। हाँ हाँ हाँ, तो आपके भैया मैं जो निकाल लेता हूँ फाइल, एक सेकंड रुकिए ना। हाँ, जो एक रीडिंग वाला जो वर्जन है, हाँ जो हम लोग विचार क्रांति पुस्तकालय या इसमें ऑडियो एडियो जो है ना, लिटरेचर हाँ awgp.org से ले रहे हाँ हैं, हाँ इसमें जो पीडीएफ वर्जन रहता है वो पढ़ने में थोड़ा सा आसान होता है, तो हाँ डायरेक्ट हाँ। उसका ही लिंक इसमें हम लोग ले सकते हैं क्या? भैया इसका लिंक कर सकते हैं, जैसे बच्चे और उनका मनोविज्ञान है ना, अब ये क्या है कि ऑनलाइन रीडिंग दिखाता है, तो ये ऑनलाइन रीडिंग है जनरली इसका आजकल पीडीएफ PDF, वर्जन भी होगा। इसका पीडीएफ वर्जन भी होगा। तो भैया एक चीज आप कर सकते हैं, ठीक है, कि जब भी अभी अपन लोग जो है ना, अपन लोग AWGP वाला ही लिंक यहाँ पे शेयर किया हुआ है। भैया भैया एक मिनट एक मिनट हाँ एक हाँ मिनट, भैया बताइए। आप क्या बोल रहे हैं भैया, आप थोड़ा बताइए, मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये एक जो बुक्स है जिसका हमको एडिटिंग करना है, तो उसका पीडीएफ वर्जन मिलने से थोड़ा आसानी होती है, हाँ ताकि हम भैया, उसको इसको डाउनलोड ना, कर। इसको आप जितना हो सके literature.awgp को अवॉइड ही करिए। हाँ आप जाइए विचार क्रांति बुक्स में। भैया विचार क्रांति बुक्स लिखिए जरा एक बार। मैं हाँ, लिखता ये हूँ भैया, लेकिन है मेरे स्वप्न पास। भैया उससे पहले ना अपने हाँ AWGP लिटरेचर पे ना पीडीएफ सब आ गए हैं काफी बुक्स के। नहीं, और भैया एक बात और ये भी बोलेंगे कि अपन ने जो फॉलो किया है, मतलब अपन को जो हाँ एक अपना एम है वो AWGP लिटरेचर हाँ। को ही टारगेट रखना है। तो हम विचार क्रांति तब यूज कर लेते हैं जब दोनों में फाइल अवेलेबल और सेम हो। बट अभी भी ऐसे चीजें सामने आई हैं कि हाँ AWGP लिटरेचर के एंडिंग में भी स्टार्टिंग दोनों की सेम हो लेकिन एंडिंग डिफरेंट हो रही हो, या बुक में अलग है हार्ड कॉपी में और लिटरेचर में एंड अलग है। तो हाँ इसको अगर हमें किसी को मिल रहा है तो वो भी हमें नोटिफाई करना है हाँ हाँ। है ना। और ना मैं और दीदी आपकी पॉइंट पे और ऐड करता हूँ कि ना, जैसे अब, और ये मैंने तो कुछ ही दिनों पहले नोटिस किया, हो सकता है पहले से हो, कि अब ना AWGP लिटरेचर पे पीडीएफ वर्जन्स आ गए हैं। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैंने ये बुक लिया, सच्चा अध्यात्म आखिर है क्या, अवेलेबल इन पीडीएफ, मैंने इसको क्लिक किया ना,
तो यहाँ पे PDF रीडिंग इसकी दिखा देगा ये। तो जो एग्जैक्ट इंटरफेस अपना विचार क्रांति पे है ना, वो एग्जैक्ट इंटरफेस अपना AWGP पे आ चुका है फॉर मेनी ऑफ द बुक्स, और जितने है बचा हुआ उसमें आता जा रहा है। तो जैसा क्योंकि और जैसा दीदी बोल रहे हैं ना कि फर्स्ट प्रेफरेंस अपना AWGP लिटरेचर है, और उसमें अगर आपको PDF भी मिल जाए तो नथिंग लाइक इट, और अगर नहीं मिलता है और जो भी अगर स्कैंड वाला है या फिर टेक्स्ट वाला है अगर आप उससे कर सकते हैं तो दैट्स द बेस्ट थिंग। फिर भी नहीं होता है नहीं भैया, हाँ, भैया उसमें ना एक झंझट ये होता है हाँ कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ फाइल्स है ना, वो उसमें बहुत सारे गैप्स हैं। मतलब आप की जो स्कैन फाइल है ना, वो ही फाइल करिए, उसी को ही रेफर करिए। मतलब ये टेक्स्ट वाली पे मत जाइए। ठीक है। तो मतलब फर्स्ट आप बोल रहे हैं कि फर्स्ट PDF फाइल ही होना जरूरी है। हाँ, मैं फर्स्ट और भैया मैं आपको एक और चीज बोलता हूँ। मतलब मुझे अभी जैसे आपको अगर आशीष भैया, अगर आपको AWGP लिटरेचर पे अगर PDF फाइल नहीं मिल रहा है तो आप विचार कांति बुक्स की जो वेबसाइट है उसको भी रेफर कर सकते हैं। उस पे जो स्कैन PDF है वो एक बार आप देख लीजिएगा। उसको आपको ना स्क्रोलिंग में और एडिटिंग करने में बहुत इजी रहेगा। अगर आपको AWGP लिटरेचर, इसमें भी जो है ना, ये दोनों मैंने ओपन किया हुआ है लैपटॉप पे, तो इसमें क्या है कि कोड डालने से डायरेक्ट वो सर्च नहीं हो रहा है, वो नाम डालकर या स्क्रॉल करके ही सर्च करना पड़ेगा इसको। भैया कौन सी फाइल आप कर रहे हैं, जरा साथ में कर लेते हैं। ये अभी आपने खोला था ना, बच्चे और उसका मनोविज्ञान जो था। हाँ, तो अब देखिए आप विचार क्रांति पे गए, ठीक है जी भैया 1 मिनट मुझे वो मुझे पूरा कर लेने दीजिए। वो मैं जो आपको बताना चाह रहा था जी जी कि आप मतलब स्कैन कॉपी ही वो करिए, प्रेफरेंस दीजिए। पेजेस आप बराबर से आपको मिल जाएंगे। इनकेस अगर कुछ गैप्स है तो वो आप एड्रेस कर दीजिए। दूसरा, आप जब बुक सबमिट करते हैं ना, तो बुक सबमिट करते टाइम literature.awgp की ही लिंक डालिए। जो भैया ने बताया ना, वो गूगल फॉर्म से आपको चेक कॉपी, फाइनल चेक कॉपी डालना है। तो उसमें मतलब मैं तो जनरली नहीं, 99% टाइम मेरा literature.awgp ही रहा है उसमें, ताकि बाद में जब पब्लिश होने के बाद में लिंक ब्रॉडकास्ट हो तो उसमें literature.awgp जाए। ठीक है भैया? ठीक है भैया। तो भैया अगर आपकी बात को मैं समराइज करूं तो बेसिकली फर्स्ट जो अपना प्रेफरेंस AWGP पे अगर PDF मिल रहा है, नथिंग लाइक इट, दैट्स नंबर 1। अगर नहीं हो रहा है तो अगर AWGP पे ही आप स्कैन कॉपी कर सकते हैं तो दैट्स नंबर 2। और अगर वो नहीं हो रहा है, स्कैन कॉपी से नहीं आ रहा है, तो फिर आप विचार क्रांति पे जाइए, है ना, और विचार क्रांति पे और वहां से कर लीजिए। लेकिन विचार क्रांति पे जब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चेक कर लीजिए कि आपका AWGP और विचार क्रांति मैच कर रहे हैं ना। जैसे दीदी बोल रहे थे कि कुछ टाइम पे मैच नहीं करता है, एंडिंग किसी पे जल्दी हो जाएगी, किसी पे लेट हो गया या व्हाटएवर, तो वो चीज फिर अपने को नोटिफाई कर देनी है, क्योंकि अपना प्राइमरी जो सोर्स ऑफ ट्रूथ है वो AWGP लिटरेचर वेबसाइट है ना। एंड अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो फिर हमें ये चीज नोटिफाई करना है। इसको देखते हैं किस तरह से शांति कुंज और विचार क्रांति वेबसाइट से उतर पाएंगे, है ना। तो वो विचार क्रांति वेबसाइट हो गया। और फोर्थ ऑप्शन ही है जो अभी स्वप्निल भैया भी बोल रहे थे कि फिर भी अगर कुछ भी नहीं होता है, लेट्स से कुछ बुक्स हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 0.1% बुक्स ऐसी हैं शायद जो विचार क्रांति पे भी नहीं है ना, वो AWGP पे है लेकिन विचार क्रांति पे नहीं है, तो उनको फिर आपको AWGP के टेक्स्ट से करना पड़ेगा, क्योंकि वो टेक्स्ट फिर अपना सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ हो जाएगा। अगर उसका PDF भी नहीं अवेलेबल है AWGP पे, स्कैंड भी नहीं है। ऑल्दो स्वप्निल भैया करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट AWGP की ज्यादातर जो बुक्स हैं वो जो भी टेक्स्ट में है उनके मतलब एटलीस्ट 90-95% स्कैन भी है, क्योंकि पहले स्कैन था और फिर बाद में टेक्स्ट आया है ना। तो जनरली ये रहता है ना। जी भैया, जी भैया। ठीक है भैया, तो इसको भी मैं ना उस PPT में ही डाल देता हूँ। भैया 1-2 जगह हम लोगों का एक्सपीरियंस ये रहा है, अनुभा दीदी करेक्ट कीजिएगा, कि कुछ परिजनों ने जब रिकॉर्डिंग करी है वो टेक्स्ट से किया है, तो उसमें ना कुछ गैप्स हमको उस टाइम पे आइडेंटिफाई हुए थे स्कैन कॉपी में, और जो लिखे हुए जो कॉपी से वो किया हुआ है, रीड करके रिकॉर्ड किया हुआ है, उसमें गैप्स है। बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो एक्चुअली मतलब ऐसा है, इवन AWGP पे भी टेक्स्ट वर्जन, स्कैन वर्जन
डिफरेंट है कहीं कहीं पर, और बुक डिफरेंट मिल जाएगी आपको और विचार क्रांति डिफरेंट। तो देयर कुड बी अ 4 वर्जन ऑल्सो, ऐसा भी है, एक दो केस ऐसे भी मिले हमें। तो अभी हम लोगों ने क्या, अच्छा। मोस्टली हमने क्या फॉलो अप किया है कि AWGP पे जो बुक है हम उसी को ले रहे हैं, पहली बात तो। सेकंड, हम लोग अगर हमें हार्ड कॉपी मिल जाए, अब कहीं कहीं पर ये भी मिला है कि AWGP, अब जैसे होता है क्या ना कि हार्ड कॉपी पे से रिकॉर्ड करना इजी होता है। अब एक बुक मैंने हार्ड कॉपी देखी, हाँ AWGP में ये है, मैंने हार्ड कॉपी उठाई, उससे रिकॉर्ड कर ली, एंड कर दी। वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस वाली जो बुक है वही ऐसी हुई है। अब लिटरेचर पे उस पे एक एक्स्ट्रा पेज है, और मैंने जो रिकॉर्ड करी हुई है उस पे कम है। तो ये वाली चीजें ऐसी हैं कहीं कहीं पर। आपको जहां पर भी ये मिल रहा है, एक तो आप इन्फॉर्म कर लो, अगर लिटरेचर पे कोई चीज है तो अपन उसको कंप्लीट करेंगे। ये मतलब एक, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज हमें डिसाइड करनी पड़ेगी, आलोक भाई और अपन ने मतलब हमेशा से यही डिसाइड कर रखा है कि लिटरेचर पे जो है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि डिफरेंसेस बहुत है विचार क्रांति और लिटरेचर पे। एक दो केस पे नहीं, आपको बहुत सारी जगह पे ये जो वांग्मय की बुक्स आई हैं, जो कुंडलनी महासंस्कृति है, ये एकदम बुक अलग है विचार क्रांति पे, और AWGP पे वांग्मय का एक पार्ट है। एक बुक आप जो बता रहे थे अभी थोड़े दिनों पहले, जिसपे आप कंफ्यूज हो रहे थे, बुक का नाम याद नहीं आ रहा, उस पे भी यही है कि वो बुक वांग्मय का एक पार्ट लिटरेचर पे अपलोड किया हुआ है। तो कुछ मिस्टेक्स है, हम लोगों ने उस पर एक प्रोसेस ये भी बनाई थी कि लिटरेचर पे हम मतलब शांति कुंज में जो है इस पे काम करें, उन लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, है ना भैया, आलोक हाँ भैया? तो बिल्कुल वो भी बिल्कुल, प्रोसेस चल ही रहा है साथ साथ में। ये तो भी उसका अच्छा भी है। एक फॉर्म अपन ने बनाया हुआ है, जिसपे हम लोग ये चीज मेंशन कर देते हैं कि ये चीज नहीं हुई है, ये इनकरेक्शन है, तो वो उसको अपन को करेक्ट कराना है। दीदी ये था ना अपना वो शांति कुंज की हाँ, वो अभी थोड़ा सा बीच में लीक हाँ टूट गई है उसकी, हाँ, इसको लेकिन फिर से कर लेते हैं, राइट। जैसे मतलब आप लोगों को मिले तो उस फॉर्म को ले के एक तो इन्फॉर्म भी कर दे, फॉर्म ले लें, और इसमें मतलब इसको भी अपन को कंटिन्यू करना है, तो साथ साथ दो चीजें हो जाएंगी कि अपना AWGP लिटरेचर का जो साइट है वो भी परफेक्ट होता चला जाएगा। हाँ भैया, ये कह रहे हैं अभी हमने चेक किया ऑनलाइन, इसमें तो PDF वर्जन तो नहीं है, जो बुक हम कह रहे हैं ना, बच्चे और उसका मनोविज्ञान, दोनों ही इसमें नहीं है, तो इसको टेक्स्ट वर्जन से ही करना होगा ऑनलाइन। भैया तो इसमें जैसा अभी दीदी और भैया ने बोला ना, बच्चे और उनका मनोविज्ञान, राइट। अब आपने खोला, ठीक है, इसमें PDF नहीं है। तो अब जैसे इसमें भी दीदी नहीं है, विचार स्वप्निल क्रांति में भी नहीं है। हाँ, स्वप्निल भैया और अनुभा दीदी ने अभी प्रेफरेंस ऑर्डर बताया है ना, कि अगर आपके पास इसका हार्ड कॉपी है तो नथिंग लाइक इट, ठीक है, लेट्स से आप नहीं है। फिर AWGP PDF, वो अपन लोग ने देखा कि इसका AWGP पे PDF नहीं है, ठीक है। AWGP पे जैसा भैया बोले थे, दीदी बोले थे कि स्कैंड कॉपी, तो अनफॉर्चुनेटली AWGP पे इसका स्कैंड कॉपी भी नहीं है। तो फर्स्ट 3 आपके प्रेफरेंस आइटम चले गए। फिर चौथा विचार क्रांति वेबसाइट, तो अब आपको विचार क्रांति वेबसाइट पे जाके और ये बुक जो है सर्च करना पड़ेगा, है ना। तो नहीं है वहां पर भी। नहीं होना चाहिए वहां पे, बच्चे और उनका मनोविज्ञान, ये देखिए। अच्छा, विचार क्रांति वेबसाइट भी भैया ये एक ऐसी चीज है जिसपे ना सर्च करना धीमे धीमे आ जाएगा। इसमें कई बार स्पेलिंग्स उल्टा नीचे आगे पीछे रहती हैं, है ना, बहुत मेहनत इस पे लगी हुई है। तो मेरा सजेशन आपको यह है कि आप हिंदी के फॉन्ट्स अपने उस पे करवा एक लीजिए। मिनट, इसको ओपन करिए जरा बुक, क्योंकि मैं तो इसमें सर्च करा, इसी में विचार क्रांति में मैंने सर्च हाँ, किया था। बच्चे और इनका मनोविज्ञान। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि अच्छा, ओके ओके, बुक दिख रही है लेकिन सर्च पे दिख रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं है ना। गॉट इट। मनोविज्ञान, let's see। अच्छा 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 अच्छा, इवन मैंने बाल मनोविज्ञान उसमें भी जाकर, सेक्शन में जाकर चेक किया, वहां पर भी नहीं दिख रही। नहीं, that's a good find। ठीक है, हाँ, तो ये भी हो सकता है, ये भी कुछ। तो भैया ये जो है ना, ये भी आप ग्रुप पे डाल दिया करिए। तो देखिए, जैसा अभी दीदी बता रहे थे ना कि जो शांति कुंज से होना है वो अपन लोग शांति कुंज कन्वे कर देंगे, जो विचार क्रांति से होना है वो अपन लोग विचार क्रांति टीम को कन्वे कर देते हैं। तो कई बार ये भी हुआ है कि कुछ बुक्स का वहां पे अगर कुछ नाम में कुछ था या कुछ ऐसी चीज थी ना कि वो लिंक आ रहा है या वो नहीं दिख रहा है, तो फिर वो ठीक हुआ भी है ना। तो ये अपनी तरफ से हो जाएगा, तो इसको आप बता सकते हैं। तो विचार क्रांति टीम से विद इन अ डे और 2 अगर ठीक हो सकता है तो वो होके और आपके पास वापस आ जाएगा, है ना। तो ये भी हो सकता है। मतलब आप इस बुक पे लेट से अगर हम लोग अपना जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो देखें कि अब विचार क्रांति वेबसाइट पे भी नहीं है, तो अब अनफॉर्चुनेटली आपको इसको यहीं से ही करना होगा, मतलब। तो
जो लास्ट ऑप्शन है, जो दीदी और भैया दोनों ने बोला कि जिसमें मतलब दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़ा अपने कई बार इसमें मिस्टेक्स भी रहती हैं, बट राइट नाउ हमारे पास इस बुक के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अपने पास हार्ड कॉपी नहीं है, AWGP पे PDF नहीं खुल रहा है, AWGP पे स्कैन नहीं है, विचार क्रांति पे बुक अवेलेबल नहीं है, और ये बहुत ही अच्छा केस स्टडी जो है ना आपके द्वारा इस कॉल में आ गई है ना। तो प्रेफरेंस ऑर्डर में लास्ट पार्ट हो गया, बट यस दिस कैन आल्सो हैपन, लेकिन इसके बियॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि अदरवाइज थोड़ा सा आपको ये भी बता देते हैं बुक आती कैसे। बुक अपने कैलेंडर में वही आ सकती है जो AWGP लिटरेचर पे अवेलेबल है, मतलब मोस्टली 99.9%। एक आधी दफे ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी बुक आई है जो AWGP पे लिटरेचर पे अवेलेबल नहीं है। तो अपना ऑब्जेक्टिव इस एक्सरसाइज में सबसे पहले ये है कि अपन लोग AWGP लिटरेचर में जितनी भी बुक्स हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे इस प्रोजेक्ट में, जो 1200-1400 है। उसके बाद हम लोग विचार क्रांति की बुक्स को करेंगे, एंड एट द सेम टाइम वी विल विश कि वो सारी बुक्स AWGP लिटरेचर पे आ जाए, क्योंकि जैसे अनुपा दीदी बोल रहे थे, प्राइमरी जहाँ पे अपन लोग पूरा ट्रैफिक, पूरा जितने भी लोगों को ले जाना है ना, अपन सबको AWGP लिटरेचर वेबसाइट पे ले जाना है और ऑडियो बुक्स पे ले जाना है, मतलब ये दो प्राइमरी चीज है ना। और विचार क्रांति वेबसाइट भी साइड बाय साइड है ना। तो सेकंड थिंग ये था कि जो ड्राफ्ट कॉपी हम लोग देख रहे हैं है ना, तो इसमें जैसे 1 to 8 है और एक भूमिका की है, तो इसमें कुछ ऐसा सिस्टम है कि जिसको हम सुन करके ही चेक कर पाएंगे कि फर्स्ट और लास्ट क्या है उसमें हर एक पार्ट में, कि और कोई तरीका है? क्योंकि उसको टेक्स्ट से मैच करके लाना तो टाइम टेकिंग होता है। जैसे मुझे 3 या 4 इसमें पार्ट को चेक करने हैं, तो 1 to 5 हो चुका है, 6 में जाना, तो 6 का स्टार्टिंग कहाँ से है, और टेक्स्ट बुक वर्जन में मैं जाऊंगा तो मुझे पूरा खोजना पड़ेगा किस जगह पे है। अच्छा, तो फर्स्ट पार्ट कहाँ से कहाँ तक हुआ, सेकंड पार्ट कहाँ से कहाँ तक हुआ, थर्ड कहाँ से हुआ, ये कैसे हम लोग चेक करते हैं? भैया देखिए, भैया दीदी बेटा बता पाएंगे, भैया बता पाएंगे। भैया थोड़ा सा ना टाइम दीजिए, आपको खुद ही वो सेंस होने लगेगा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। अभी देखिए जैसे ये 10 पार्ट है और 70 पेज का बुक है लगभग, तो आप उससे डिवाइड करके, या फिर जो literature.awgp या इस पे टॉपिक के नाम वगैरह रहते हैं, तो जिस टॉपिक से स्टार्ट हुआ उस टॉपिक का नाम लेके देख के ऐसा टॉपिक के नाम में तो सही बोल रहे हैं, टॉपिक के नाम से तो जी। समझ में आ जाता है। जो कंटिन्यूएशन में जैसे ये टेक्स्ट वर्जन जो दिख रहा है, इसमें टॉपिक के नाम कहीं कहीं पर नहीं, बहुत लंबा लंबा टेक्स्ट है ये जी। तो इसमें जैसे सुनना है, मैंने इसको ट्राई किया है तो इसमें वो चीज नहीं आई थी टॉपिक इसमें, इसलिए मैंने पूछा कि कोई और तरीका है क्या, इसको स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। भैया ये टेक्स्ट का तो मैं ज्यादा आपको बता नहीं पाऊंगा, मगर स्कैन कॉपी में तो वो वैसा ही कुछ गैसिंग करके हम लोग वो कर लेते हैं। ठीक ठीक ठीक। हाँ भैया, एक और आलोक भैया, एक और सजेशन था, जैसे ये बुक रिकॉर्डिंग जब होती है ना, रिकॉर्डिंग टीम के लिए मैं बोल रही थी कि जैसे एक चैप्टर अगर कोई बुक में, जैसे मल्टीपल, अभी ये वाली बुक में मल्टीपल अलग अलग चैप्टर्स है ना, टॉपिक अलग अलग है, तो वो मतलब एक ऑडियो में एक चैप्टर, मतलब अगर उन्होंने चैप्टर शुरू किया है तो उसी ऑडियो में वो चैप्टर खत्म हो जाए, क्योंकि जब वो बीच में से जब हमको ढूंढना पड़ता है ना, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कभी कभी। दीदी इसमें ना अभी तक जो चीज चलते हुए आ रही है वो ये चल रही है कि अनुपा दीदी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो अपन लोग ने वो किया हुआ है यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से कि 15 से 20 मिनट की रिकॉर्डिंग्स रहे। तो टिपिकली दीदी और भैया लोग क्या करते हैं कि मतलब ट्राई करते हैं कि वो एक चैप्टर या 2 चैप्टर या जितना भी हो जाए, लेकिन अगर कोई एक चैप्टर उन्होंने स्टार्ट कर दिया और बहुत ही लंबा चल रहा है तो उन्हें शायद बीच में ब्रेक करना पड़ता है। तो ये जो आपने बोला, तो इससे अपन लोग ये बोल सकते हैं कि आप 15-20 मिनट का वो कर लीजिए, एंड लेकिन ये भी ध्यान रख लीजिए कि चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट ही करिए। तो आप पहले से देख लीजिए कि चैप्टर खत्म हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो आप 12वें मिनट पे मीटिंग वो रिकॉर्डिंग खत्म कर लीजिए और फिर अगले 18 मिनट पे सेकंड चैप्टर कर लीजिए, रादर देन 20वें मिनट पे रोक के जिसमें फर्स्ट चैप्टर हो गया और सेकंड चैप्टर का 25% हुआ है ना, ये आप बोल रहे हैं राइट? जी जी भैया, क्योंकि कहीं कहीं पे मैंने देखा ना कि एक फर्स्ट चैप्टर का मीन सिर्फ एक पैराग्राफ बचा है और वो सेकंड ऑडियो में आ रहा है, तो जब वो सेकंड ऑडियो में जब मैंने स्टार्ट किया तो वो सर्च करने में दिक्कत हो जाती है कि कहाँ, मतलब जैसे अगर सारी फाइल्स में ही कर रही हूँ तो मुझे पता है सिंक में चलता है, लेकिन कभी कभी हम डिस्ट्रीब्यूट करके कर लेते हैं ना, तो फिर वहां पे दिक्कत आती है। राइट राइट।
और फिर जैसे सुनने वाले को भी थोड़ा वैसे लगेगा भैया, अगर एक ही उसमें एक चैप्टर खत्म होता है उसी ऑडियो में, तो वो सुनने वाले को भी सही रहेगा। राइट। जी दीदी प्रणाम। तो दीदी ये कोशिश हम लोगों की भी रही है शुरू से कि हम लोग इसी तरीके से करें कि चैप्टर वाइज ही हो, बट वो एक तो किसी किसी बुक में ना चैप्टर नहीं लिखे रहते हैं इसमें, मतलब आप ऑनलाइन में आपको दिखेंगे लेकिन बुक में ऐसा चैप्टर वाइज नहीं आते हार्ड कॉपी में, तो ये भी कभी कभी दिखता है। और दूसरी चीज वही टारगेट हम लोगों ने यही दिया हुआ है कि आप 15 मिनट की रिकॉर्डिंग करिए मैक्सिमम, तो कई बार इसलिए भी दीदी लोग आगे पीछे कर देते हैं। और ये ना मतलब करते करते भी प्रोसेसेस बन रही है, मतलब स्टार्टिंग में क्या था कि ऐसा कुछ नहीं डाला चैप्टर वाइज करना एंड ऑल, बाद में फिर कुछ और डाला, बाद में कुछ और, तो धीरे धीरे हम लोग भी सीखते सीखते प्रोसेसेस बनाए। तो कुछ कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जिसमें थोड़ा मिसमैच है, तो बाकी चैप्टर वाला हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी, और अभी एक और मीटिंग लेंगे एक आध बार रिकॉर्डिंग टीम की, तो फिर और उन लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे अपन। ओके ओके दीदी। जी अच्छा भैया, एक थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था, जो सबसे पहला आपने पॉइंट बोला ना कि उस शीट में जाके फर्स्ट शीट जो है उस शीट में, वो शीट का लिंक अभी आपने शेयर नहीं किया है ना? हाँ नहीं, वो अभी कर रहे हैं भैया। अच्छा, अच्छा। एक और चीज जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना, जिस तो उसका एक और चीज जैसे भैया बोल रहे थे ना, तो करते करते मतलब आ जाएगा। तो अब लेट से आप ना एक चीज देख सकते हैं, राइट, कि आप यहाँ पे फाइल का साइज देख लीजिए, ठीक है, आपको 8 ये दिख रहे हैं, राइट, और आपको मालूम है कि टिपिकली 10-10 MB के हैं, सिवाय लास्ट 2-3 फाइल्स के जो कि आपके बड़े बड़े है ना। तो नाउ अगर आप उस हिसाब से देखें तो करीब करीब नहीं तो 70% 60% जो है आपके फर्स्ट 5 में हो रहा है, और लास्ट के 40% आपके इसमें हो रहा है। अब आपको क्योंकि 6, 7 और 8 करना है, मतलब ये ऑब्वियसली इसका कोई रूल नहीं है, मतलब जस्ट कैलकुलेशन ऑफ थंब भी है कि एंड अनुवा दीदी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, स्वप्निल भैया आप भी, कि टिपिकली जो आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी ना, 8 जब स्कैन्ड कॉपी से कोई रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो 8 से 9 पेज एक रिकॉर्डिंग में आ जाते हैं। टिपिकली अगर आपकी 32 पेज की बुक है ना, तो वो आपकी 4 रिकॉर्डिंग में आ जाती है। तो लेट से अगर आप देखते हैं मोटा मोटा, मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है लेकिन मोटा मोटा, तो अगर आप कुछ लेट से स्वामी रामकृष्ण परमहंस वाली बुक कर रहे हैं, वो 32 पेज की, और आपने देखा 3 ऑडियो फाइनल चेक में है और 4 ऑडियो फर्स्ट ड्राफ्ट में, तो यू कैन बी रीजनेबली श्योर भैया कि जो चौथा ऑडियो है ना, वो पेज नंबर 22, 23, 24, 25 इनमें क्या, इनके अराउंड ही होगा, है ना। तो और उसके बाद मतलब वंस जब आप कंपेयर करना चालू कर देते हैं तो यू विल गेट टू नो और भी डिटेल में। सिमिलर जी जब टेक्स्ट में आप कर रहे हैं, एंड अगर आपने देखा 2-3 टेक्स्ट के वो पेजेस देख लिए, एंड आपने देखा कि हाँ सिमिलर लेंथ के ही हैं सारे, है ना, 5 स्क्रॉल 6 स्क्रॉल हर एक टेक्स्ट में लग रहा है, तो फिर आपको मालूम है अगर 6 पे चलना है और यहाँ पे आपको मालूम है कि लेट से आपके 12 कह दो 11 है ना, तो अगर 6 पे जाना है तो 6 मतलब 11 का 60% के बाद का, यानी कि आप 7th या 8th टेक्स्ट वाली जो शीट है ना, उससे आप देखिए मोस्ट प्रोबेबली आपको वहां पे हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये कुछ कुछ तालमेल बिठा के करके, मतलब इट वुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट जब आप स्टार्ट कर लेंगे। और अल्टीमेटली वही है जो भैया ने बोला ना कि एक बार आप स्टार्ट कर लीजिए 1-2 ऑडियो बुक्स के बाद आपको बहुत ही क्लियरली पैटर्न समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट था भैया, आप सॉरी को आप कुछ और बोल रहे थे, बट ये चीज आपको क्लियर हो गई ना कि मतलब इसको कैसे आप देख सकते हैं। स्कैंड है तो 8 पे 15 मिनट थंब रूल आप रख लीजिए, 8 से 9 पे 15 मिनट। टेक्स्ट है तो आप उसे डिवाइड कर सकते हैं, है ना। और थर्डली आप जो फाइल साइज है उनको भी थोड़ा देख सकते हैं। तो इन तीनों चीजों को ट्रायंगुलेट करके ना आपको कुछ ना कुछ मतलब आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद मतलब यही रहेगा कि मतलब 5 मिनट लगने की बजाय आपका शायद 40 सेकेंड लगेगा, तो फिर भी, है ना। और उस पे जो अभी अनुभा दीदी ने भी बोला और चंचल दीदी ने भी बोला कि अपन लोग ऑडियो बुक टीम से भी चैप्टर बाय चैप्टर कर सकते हैं, करते ही हैं वो, उसको थोड़ा और क्लैरिटी के साथ कर लेंगे, दैट कुड बी देयर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जब, एंड वो एक अलग ही चीज है, उसका अलग से डिस्कशन कर सकते हैं कि जब कोई ऑडियो फाइल सबमिट कर रहे हैं तो उसमें उस फाइल में कितने चैप्टर्स हैं, अगर वो कहीं पे वो डाल दें तो मेरे ख्याल से और भी आप लोग को आसानी हो जाएगी। लेकिन अभी वो नहीं हो रहा है, फ्यूचर के लिए ऐप के लिए अपने को वो करना ही करना है। अब अपन लोग कैसे उसे स्टार्ट करते हैं, आप लोग के क्या सजेशन रहते हैं वो अपन लोग देख लेते हैं, है ना। बट भैया ये भी कुछ कुछ बुक ऐसी करी हुई है सबमिट जिसमें चैप्टर वाइज किया हुआ है, सबमिट भी चैप्टर वाइज किया हुआ है,
तो दैट इज ऑल्सो डन बट नॉट फॉर एवरीथिंग। तो वो भैया ना वो मतलब हर बुक का अपना एक अलग केस बन जाता है कई बार। तो आप भी मतलब जो भी भैया आप पूछ रहे हैं ना, मतलब आप जब करेंगे ना तो आपको हो जाएगा। इतना बहुत डिफिकल्ट कभी कभी होता है कि डिफिकल्टी हो जाती है, पर जैसे आप थोड़ा थोड़ा ऑडियो फॉरवर्ड करके चेक करेंगे तो शायद आपको मिल जाएगा। तो 2-3 बुक करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका और क्या इजीएस्ट वे है फाइंड आउट करने का। जी ठीक है। ठीक है भैया और दीदी, कोई और पॉइंट आप लोग के? मेरा तो नहीं है अभी कुछ। जब मैं काम करूंगा तो मैं हर्षल भैया को परेशान करूंगा। हाँ भैया आप ये जो जितने भी परिजन है ना इस समय कॉल पे, हाँ स्वप्निल भैया, चंचल दीदी, अनुभा हाँ दीदी, हाँ और अभी वो केवरी दीदी भी थी, मधुलिका दीदी, सब लोग जी। मतलब जिसे कहते हैं ना, आप बहुत ही ज्यादा बड़ी भूमिका निभा रहे हैं आप। नहीं, वो तो और निश्चित रूप से हर्षद आप भैया सभी लोग श्रद्धा के पात्र हैं, हाँ नो डाउट अबाउट इट। हाँ, काफी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज चल रहा है। दसियों दसियों शायद हाँ, सैकड़ों बुक्स एक दो सजेशन इसको मैं कैसे दूं। जो कई ऑडियो मैंने सुना ना, तो अब ये तो श्रोताओं के लिए है, यदि उनको अच्छा लगेगा तो और भी सुनना चाहेंगे, राइट। तो कई बार कुछ ऑडियो है तो शुद्ध हिंदी में बोला जा रहा है, कहीं लड़खड़ा भी नहीं रहे हैं, कोई फंबल नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत प्लेन शब्द में बिना वॉइस को मॉड्यूलेट किए हुए बोला जा रहा है। तो मकसद तो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि सुनने वाले को इंटरेस्ट लगेगा ना, तो थोड़ा सा और सुनने की कोशिश करेगा। तो कुछ ऐसा किया जा सकता है क्या कि वॉइस जो है लोगों को जो बोल रहे हैं वो मॉड्यूलेट करने का, हो सकता है फर्स्ट स्टेज में नहीं हो, अगले स्टेज पे कुछ करने का। बिल्कुल हाँ, तो वो बिल्कुल ज्यादा ठीक लगेगा। हाँ भैया, बिल्कुल होना है और बिल्कुल हो रहा है। तो अच्छा ये अच्छा। जो मतलब थोड़ा सा अगर मैं 1 मिनट का समय लूं, हाँ। तो ये जो आप लोग का प्रोजेक्ट है ना, हम्म ये अभी अभी बहुत बृहत लेवल पे अब जाने वाला है, ठीक है। हम्म एक पार्ट इसका है कि जो एडिटिंग पेंडिंग जो अपन हम्म सब मिलके गुरुजी माता जी हम्म के आशीर्वाद से भी खत्म करेंगे, ठीक है। हम्म बट गाड़ी वहां पे रुकती नहीं है। हम्म फाइनल चेक भी हो जाए उसके बाद भी गाड़ी रुकती नहीं है, क्योंकि ये ऑडियो उस क्वालिटी का है कि नहीं है कि जो शांतिकुंज वीडियो पे जा सके, जैसा अनुभा दीदी ने बोला था, है ना। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हो सकता है सारी एडिटिंग हो गई, फाइनल एडिटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, बट स्टिल एट द बैक ऑफ आवर माइंड वी फील कि नहीं, ये वहां जाने लायक नहीं है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ है, मतलब जो नहीं है। अगर आपका कोई फ्रेंड जो गायत्री परिवार से नहीं है, वो उसे शायद पहली बार सुने तो शायद वो सेकेंड टाइम ना आए, है ना। ऑल्दो उसमें कोई त्रुटि नहीं है, ऑल्दो में उसमें कोई चीज नहीं है, तो उस चीज के लिए देयर इज अ सेपरेट टास्क फोर्स, अच्छा ठीक सेपरेट है। टीम जो इस समय काम करना शुरू कर हाँ चुकी है हाँ है ना। जो जो मैं लास्ट पार्ट यहाँ पे दिखा रहा था ना, ऐप क्वालिटी अप्रूवल, है ना। ये मतलब उसके बाद है कि इसके बाद भी इन 500 बुक्स में से वो कौन सी बुक्स है जो अपन लोग सोचते हैं कि नहीं ये जा सकती है ना। एंड उसके बेसिस पे रिकॉर्डिंग टीम को 2 इनपुट्स मिलेंगे, एक तो एडिटिंग टीम से मिलेगा और एक वो अप्रूवल टीम से मिलेगा। और अप्रूवल टीम जो है ना, वो टीम सिर्फ गायत्री परिवार की नहीं होगी। वो अगर हम लोग सोचते हैं कि 780 करोड़ लोगों तक ले जाना है, तो फिर इस कॉल पे जितने भी लोग हैं, लेट से इस कॉल पे अनुभा दीदी हैं, स्वप्निल भैया हैं, आप हैं, आशीष भैया हैं, चंचल दीदी हैं, चिन्मय भैया हैं, मधुलिका दीदी हैं, अपन सब हैं। तो फिर मैं क्या करूंगा, आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप अपने 1-2 फ्रेंड्स को बोलिए जो गायत्री परिवार के नहीं है ना, जो चूजी हैं, जो क्रिटिकल हैं, उनसे बोलिए कि यार ये है फाइल, है ना। उनको आप ये दे दीजिए लिंक, ठीक है। और उनको बोलिए कि भाई ये आप सुनो, अगले 1 हफ्ते में मुझे बताओ कि इज दिस अ फाइल जिसको सुनने के बाद पहली बात तो आपको अच्छा लगा, एंड सेकेंडली यू वुड कम फॉर अ सेकेंड रीडिंग और सेकेंड लिसनिंग और नॉट, है ना। अगर वो पर्सन जो गायत्री परिवार के नहीं है, जिनको नहीं है ये श्रद्धा नहीं है आपको और मुझे, तो शायद हम लोग वैसे भी सुन ही लेंगे, लेकिन जिसको नहीं है, जो क्वालिटी बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, जो एक कंज्यूमर माइंडसेट का है, उसको अगर चीजें पसंद आ रही है ना, देन दैट प्रोडक्ट इज मतलब रिलेटेबल, जिसको अपन लोग वहां पे शांतिकुंज वेबसाइट पे वो कर सके या ऑडियो बुक ऐप में कर सके आदरणीय भैया के मार्गदर्शन में, है ना। अगर नहीं तो भी ये सारी बुक्स तो पब्लिश हो ही रही हैं, होंगी, और अपन लोग कर रहे हैं। और ये शायद आप लोग ने देखा होगा कि ये एक वेबसाइट है जिसपे अपन लोग की सारी बुक्स जो हैं ये पब्लिश हो रही है ना। तो इसको अपन लोग सुनते हैं, मैं भी अपने फ्रेंड्स को करते रहता हूँ, आप लोग भी करते रहते हैं, सब कुछ करेंगे सारे चेतना केंद्र और हर जगह पे। लेकिन जो एक वर्ल्ड वाइड जो पब्लिकेशन होना है, जो अपने गायत्री परिवार से होना है, शांतिकुंज वीडियो चैनल से होगा, चाहे तो ऐप से होगा, जो आदरणीय भैया के मार्गदर्शन होगा, जिस भी तरह से हो, उसके लिए
मतलब वी आर नॉट देयर राइट नाउ, है ना। अभी इंटरनल पब्लिकेशंस के लिए और जितने अपने परिजन है गायत्री परिवार के लिए, एंड मे बी आर क्लोज सर्कल, जो आपकी बात पे मेरी बात पे वो फिर से आ ही जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन द वर्ल्ड इज मच मोर बियॉन्ड दैट, है ना। तो उनके लिए, है ना, तो फर्स्ट लेवल के लोगों के लिए तो सबके पास है, वी हैव दिस ऑडियो बुक मोबाइल साइट ऐप जो रिस्पॉन्सिव है, आप घंटों घंटों इसमें मोबाइल बुक सुन सकते हैं, जो कि आप ही सब ये सवाल पूछना था कि आज की डेट में मुझे सुनना हो, हाँ, तो हम कौन से वेबसाइट पे या कोई पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है? ये है, मैं इसको डाल भी देता हूँ वहाँ पे। हाँ। तो ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे, जितनी भी भैया दीदी इस ग्रुप में है ना, और जो भैया दीदी रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और जो भैया दीदी चेक भी कर रहे हैं, वो सबके मेहनत से, परम पूज्य गुरु जी परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से यहाँ पे 540 बुक्स आपको दिख जाएंगी, है ना, जिनमें से बहुत सी बुक्स कंप्लीटेड ही हैं, कुछ ही बुक्स हैं जो कंप्लीटेड नहीं है। तो दिस इज समथिंग जो हम लोग सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, लोगों को वो प्रमोट कर सकते हैं। बट जो एक बिगर प्लेटफॉर्म जो अपन लोग गायत्री परिवार से वो करेंगे, शांति कुंज से मतलब, और जिसमें बहुत ज्यादा अपने गरिमा का भी वो हो जाता है कि शांति कुंज से कोई भी चीज जा रही है अगर ऑफिशियली, तो उसमें एक भी चीज वैसी नहीं होनी चाहिए। उसको हम लोग इसी 540 के सेट से, जैसा दीदी बोल रही थी ना, इनमें से भी चूज करेंगे कि हाँ ये 25 है, ये 50 है जो जा सकते हैं। और अल्टीमेट अपना एम ये है कि हम लोग इनमें से भी सारी बुक्स को उस लेवल का कर लें जो पूरी 3200 पुस्तकें जो है वो ऑडियो बुक की तरह अपने चैनल पे आ जाए वहां पे, है ना। दैट इज द फाइनल एम, है ना। और फिर उसके बाद तो प्रचार प्रसार करते रहना है, जो कि अभी भी अपन सब लोग कर ही रहे हैं। सो दिस इज द जर्नी जो एक तरीके से अपन लोग सोच सकते हैं ना। तो आप भैया ये जो आपके फीडबैक्स है ना, आप बिल्कुल इसे ग्रुप पे लाइव रखिए, हम लोग भी सब लोग करते रहते हैं, बिकॉज इससे क्या होगा, अभी कॉल पे वो नहीं आदिनाथ भैया, तो वो कई परिजन है जो ट्रेनिंग्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है ना, तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स भी चालू कर सकते हैं। जो अभी नए परिजन जो रिकॉर्डिंग के लिए आ रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग्स में सब पार्ट्स हो सकते हैं, जितना भी दीदी और भैया आप लोगों ने बताया है ना। ठीक है। अच्छा, हम लोग के साथ चिन्मय भैया भी जुड़े हैं। अच्छा, नमस्कार भाई साहब। चिन्मय भैया अनुप्रिया दीदी के बेटे हैं। अच्छा। भैया आपने थोड़ा सा तो रिकॉर्डिंग अभी मिस कर दिया है वो सेशन, लेकिन आपको वो भी रिकॉर्डिंग जो है ना वो शेयर कर लेंगे अलग से, है ना। जी भैया। आप भैया बस आ ही जाइए करिए, आपके नाम से हम लोग को ना काफी बल मिल जाता है। चलेगा भैया। ठीक है, लॉग ऑफ करते हैं, फिर काम शुरू करते हैं। हाँ, दीदी कुछ और ठीक। चीज, अनुपा दीदी, स्वप्निल भैया, चंचल दीदी, मधुलिका दीदी, कुछ और पॉइंट आप लोग का जो नहीं भैया, डन फ्रॉम माय साइड। तो ये पीपीटी वगैरह इमीडिएटली ये भेज शेयर रहे कर हैं ना देते भाई हैं। साहब? अभी ना मैं वो भैया और दीदी के पॉइंट्स दोनों, एक जो अभी दिखाया है और उसमें जो आप लिंक बता रहे थे एडिटिंग के समय क्या क्या प्रोसेस लेने हैं, वो सब भेजिए ना प्लीज। श्योर भैया, श्योर। ठीक है। हाँ, तो भैया ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। भैया हेलो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतनी प्रार्थना है कि हमारे